राजस्थान की राजनीति में आरोपों और पलटवारों का दौर शुरू है। एक तरफ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। दोनों दिग्गज एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुकदमा डालो, वो आदमी आज हम पे अंगुली उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए। किरोड़ी का वार, डोटासरा का पलटवार। राजस्थान की राजनीति में सियासी तूफान। दिग्गजों के बीच चले आरोपों के तीर। आरोप भी गंभीर, जवाब भी तीखे। बयानों की लड़ाई में सच का इंतजार। राजस्थान की राजनीति में आरोपों और पलटवारों का महायुद्ध छिड़ गया है। एक तरफ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, जिन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र और आरएएस भर्ती में प्रभाव का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग कर दी है, तो दूसरी तरफ डोटासरा ने भी ऐसा जवाब दिया है जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पुराने रिश्तों, बंद कमरों की मुलाकातों और केस हटाने तक के दावों के साथ दोनों नेताओं के बीच जबानी जंग अब खुली लड़ाई में बदलती नजर आ रही है। सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई है या फिर सियासी बदले की नई पटकथा। दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि डोटासरा ने राज्य सिविल सेवा में अपने परिवार के सदस्यों के चयन के लिए ओबीसी प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग किया है। सीएम के नाम पत्र लिखकर डोटासरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। पीसीसी चीफ डोटासरा और उनके समधी रमेश चंद्र पूनिया द्वारा ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए। अपने सगे संबंधियों को आरएएस में चयन करवाया। डॉक्टर किरोड़ी ने लिखा, डोटासरा रहे हैं राज्य में शिक्षा मंत्री। बेटे अविनाश सिंह डोटासरा का आरएएस में चयन करवाया। इसके पुख्ता प्रमाण मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दे चुका हूं। कोई भी जांच एजेंसी जब चाहेगी तो मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। आरएएस परीक्षा 2016 में हुआ था अविनाश का चयन। मुख्य परीक्षा में मात्र 343 अंक प्राप्त करने के बावजूद चयन। अविनाश डोटासरा को साक्षात्कार में 85 अंक दिए गए। इस कारण 428 अंक प्राप्त कर अकाउंट सर्विस में चयन हुआ। वहीं दूसरी ओर आरएएस की मुख्य परीक्षा में गरिमा जिंदल को मिले सर्वाधिक 425 अंक, लेकिन गरिमा को साक्षात्कार में सिर्फ 25 अंक दिए गए। डोटासरा के प्रभाव के कारण अविनाश को 85 अंक दिए गए। इस कारण गरिमा का प्रॉपर आरएएस में चयन नहीं हो सका। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर पलटवार किया और कहा कि मंत्री अपने खिलाफ षड्यंत्र की बात कहते हैं। किसानों के साथ लूट हुई, इनकी जांच ईडी से हो। डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी मेरे साथ अशोक गहलोत के पास गए थे। कहा था कि मुझे सीएम से अलग से बात करनी है। 15 मिनट बाद अशोक गहलोत निकले तो उन्होंने मुझसे कहा था इसको क्यों लाए, ये पैरों में बैठ गया था, मेरे ऊपर से मुकदमे हटा लीजिए। जो पैरों में पड़कर केस हटाने की बात कर रहा था वो आदमी हम पर उंगली उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए। किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए। और मेरे पास प्रमाण है, मिस्टर किरोड़ी लाल जी, मेरे साथ आप हमारे मुख्यमंत्री के पास गए थे, अशोक गहलोत जी के पास में, और आपने बात करने के बाद में पेपर की परीक्षा आगे खिसकाने की बात करने के बाद में मुझे कहा था, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मुझे कहा था कि एक बार बाहर बैठिए, मुझे मुख्यमंत्री से अलग बात करनी है। और 15 मिनट बाद में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी निकले तो मुझे कहा इसको क्यों लाए थे मेरे पास। मैंने कहा क्या हो गया, बोले एक पैरों में बैठ गया कि मेरे से मुकदमे हटा दीजिए, मेरे ऊपर मुकदमे हटा दीजिए। और वो आदमी
जो अशोक गहलोत के पैरों में पढ़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुकदमा उठा लो, वो आदमी आज हम पे अंगुलियां उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए। फिलहाल क्या आरएएस भर्ती और ओबीसी प्रमाण पत्रों को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच होगी और डोटासरा के बयानों में कितनी सच्चाई है, देखने वाली बात होगी। क्या ये मामला केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगा या उससे आगे भी इसमें कुछ निकलकर सामने आएगा? फिलहाल राजस्थान की राजनीति में उठे इस तूफान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रोने लग गया था कि मेरे से मुकदमा उठा लो, वो आदमी आज हम पे